क्या आपको कभी स्किन इचिंग या इरिटेशन का अनुभव हुआ है और आप ढूंढ रहे हैं स्किन के लिए एक सूदिंग सॉल्यूशन? तो हाँ, आप सही जगह आए हैं और मेरे इस चैनल पर मैं आज आपके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी देने वाली हूँ जो इस सभी कंडीशंस में बहुत ही उपयुक्त है। वो प्रोडक्ट है कैलेड्रिल स्किन सूदिंग सॉल्यूशन। आप में से कई लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा और आज के इस रिव्यू में मैं आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ कि इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं और कौन सी ऐसी 5 कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितने समय तक इसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डूज एंड डोंट्स क्या है और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, मैं आपको बताने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का डेमो, जिसे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, दिखने में कैसा है, उसे अप्लाई कैसे किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, ये मैं बहुत ही आराम से और आसानी से आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मेरा नाम है श्वेता पुरंदरे और मैं मुंबई से हूँ। मैं एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ। मैंने मेरे रिसर्च के दौरान बहुत सारी मेडिसिन, दवाइयाँ शरीर पर कैसे असर करती है, उसे कैसे मेजर किया जाए, ये सारा अभ्यास मैंने किया है। क्लिनिकल स्टडीज कैसे करते हैं, आपको ये बताने की खास वजह ये है कि आप मेरे कहने पर बहुत भरोसा कर सकते हैं। तो मेरे जो रिव्यूज रहेंगे वो आ रहे हैं एक क्वालिफाइड पर्सन से और इसमें ये ऑनेस्ट और अनबायस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज रहेंगे, ना कि कोई जो देखने मिलते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल पे कि जिनको कुछ जानकारी नहीं होती इस फील्ड की और फिर भी वो रटाए हुए कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ते रहते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक देना ना भूले और हाँ, यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, इसमें 2 डिस्क्लोजर्स मुझे देने हैं। तो पहले तो ये है कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ मगर मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ, एज अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, एज अ प्रोफेशनल मैं जरूर आपको दे सकती हूँ। और आज का जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं वो OTC मेडिसिन है, जिसे कहा जाता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। और ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत तो होती नहीं है और ये काम करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि फर्स्ट एड की तरह। आपको कुछ छिटपुट बीमारियां होती है तो पहले आप ट्राई करते हैं OTC मेडिसिन। और दूसरा डिस्क्लोजर ये है कि यदि आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है तो आपको तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ मैं एक Amazon इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो मैं जो प्रोडक्ट की जानकारी दे रही हूँ उसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इससे आपको प्रोडक्ट खरीदने में सुविधा तो बहुत होगी और उस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पड़ने वाला है नहीं, मगर मुझे इसमें से थोड़ा सा कमीशन मिलता है, जिससे मुझे मदद होती है कि मैं मेरे चैनल में अच्छे सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकूं और मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। ये है कैलेड्रिल स्किन सूदिंग सॉल्यूशन। तो ये एक एज एन एंटी एलर्जिक एजेंट ये काम करता है। एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और उस प्रोडक्ट से हमारे शरीर को ऐसे सिग्नल मिलता है कि हमारे शरीर पर कुछ अटैक हो रहा है, तो हमारा शरीर उसे प्रतिकार करने की कोशिश करता है। कुछ व्यक्तियों में ही ऐसा होता है और वो व्यक्ति ऐसे प्रोडक्ट को रिएक्ट कर जाते हैं, उनके शरीर में हिस्टामिन पैदा होता है और उससे कई सारे सिम्टम्स होते हैं। तो स्किन एलर्जी में यदि आप कोई स्किन क्रीम नया ट्राई किया है, यदि आपने नया परफ्यूम कुछ लगाया है तो आपको थोड़ी खुजली, थोड़ी इचिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये बढ़ के थोड़ा रेडनेस आ जाता है, लाल लाल हो जाता है और उस पर बम्प आते हैं थोड़े से। मैं बॉइल्स तो नहीं कहूंगी, मगर आपको पता है जब हमें मच्छर जैसे काटता है तो कैसे बम्प आते हैं। और जैसे ही ये एलर्जी होती है उसी तरह एलर्जी जिस प्रोडक्ट से हुई है वो प्रोडक्ट का अगर आप इस्तेमाल रोक देते हैं तो ये सारे सिम्टम अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिएंट एलर्जी होती है। और जैसे मैंने कहा कि कॉस्मेटिक्स और मेकअप तो बहुत कॉमन चीजें हैं। कई स्त्रियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एलर्जी होती है। क्या आपने अनुभव किया है कि आपने कोई इयररिंग्स ट्राई किए हैं, गले में आपने कोई नकली ज्वेलरी पहनी हुई है तो आपको ये सूट नहीं होता और आपको यहाँ पे रैश जैसी आ जाती है, इरिटेशन हो जाती है। तो ऐसे इमिटेशन ज्वेलरी से भी एलर्जी हो सकती है। तीसरा बहुत कॉमन रीजन है कि फूड, हम जो खाते हैं, खान पान की कई सारी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। जैसे कि लोगों को होती है नट्स की एलर्जी। तो सिंग अगर खाते हैं लोग तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी उन्हें एलर्जी होती है। कोई लोगों को फिश खाने से एलर्जी होती है, कोई लोगों को प्रॉन्स खाने से एलर्जी होती है। तो ये फूड रिलेटेड एलर्जी है, बल्कि फूड हम
इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, मगर उसका अपने आपके स्किन पर आपको असर दिखाई देता है। तो ये सारी जो एलर्जी है उसे कम करने में एंटी एलर्जिक मेडिसिन काम करते हैं। और इसमें दो प्रकार के मेडिसिन रहते हैं। एक तो हम एक्सटर्नल, जो बाहरी त्वचा पर हम लगाते हैं, वो एक्सटर्नल मेडिसिन रहते हैं, और कभी कभी आपको टैबलेट्स खानी पड़ती है, इंटरनल एंटी एलर्जी मेडिसिन होते हैं। तो ये जो शरीर में एलर्जी से हिस्टामिन पैदा होता है उसको रोकने के लिए ये एंटी हिस्टामिन काम करता है। स्किन एलर्जी के साथ साथ कैलेड्रिल का उपयोग होता है इंसेक्ट बाइट के लिए, जो जब हमें मच्छर काटते हैं या दूसरे कोई कीड़े मकोड़े अपने हाथ पे क्रश हो जाते हैं, स्पाइडर्स कभी कभी हाथ में लग जाता है, तो उससे भी हमें रैश आती है, स्किन इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, तो इसके लिए भी कैलेड्रिल का अवश्य प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज है जिसमें कैलेड्रिल का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है, और वो है घमौरियां। हाँ, समर में जब भी बहुत गर्मी होती है, और खास करके बच्चों को जो धूप में खेलते फिरते हैं उनको होती है घमौरियां, यानी प्रिकली हीट। तो प्रिकली हीट को उसमें हमको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, घमौरियों को कम करने के लिए बहुत मदद होती है ऐसे वाले स्किन सूदिंग सॉल्यूशन जैसे कि है कैलेड्रिल। चौथी चीज है जो है सनबर्न। खैर भारत में सनबर्न ज्यादा हमको अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारी त्वचा प्राकृतिक रीति से प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि जो हमारे स्किन में जो मेलानिन है तो हमको वो प्रोटेक्शन तो ज़रूर मिलता है। मगर हाँ, बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर है आपको, और सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर है, तो उससे सनबर्न होते हैं। और आप दूसरे देशों में जाते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही प्रखर होती है, या आप बीच पे चले गए हैं, तो सनबर्न से जब स्किन में इरिटेशन होता है, ताप होता है स्किन को, तो कैलेड्रिल इसमें बहुत अच्छा काम कर जाता है। और पांचवी चीज जो है वो है बेबीज। और बेबीज को जब भी नैपीज पहनाते हैं, तो नैपीज तो आपको पता है, जो डाइपर्स जो होते हैं, कपड़े के जो नैपीज रहते हैं उसमें तो हवा खेलती रहती है, अच्छा उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो उसमें ज्यादातर नैपी रैश हम देखते नहीं है, जो भारत में प्रथा सालों से चल रही है कपड़ों के नैपीज की। मगर जो डाइपर्स होते हैं, डाइपर्स बंद होते हैं, और यदि डाइपर का एक्सेसिव यूज़ किया जाए, कि कुछ लोग क्या करते हैं, घंटों तक वो डाइपर रखते हैं बच्चों की त्वचा पर, उसे जल्दी से चेंज नहीं करते, और उसमें अगर उसने सुसु की है तो भी उसे वैसे ही चलाते हैं। तो ऐसे यूज़ अब जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से भी नहीं यूज़ कर रहे, उससे भी नैपी रैश की शक्यता रहती है। तो नैपी रैश में कैलेड्रिल बहुत ही उपयोगी है। और महिलाओं के लिए जो आप वेडिंग्स में जाते हैं और जरी वाली साड़ियाँ पहनते हैं, जरी वाले कपड़े पहनते हैं, पुरुष सलवार कुर्ता पहनते हैं, और आपको आदत नहीं रहती, और आप कॉटन के कपड़ों की अगर आपको आदत है, तो हाँ, आप कुछ नाइलॉन वाला सिंथेटिक पहनते हैं, या कुछ आपको अंदर से चुभ रहा है, कंटिन्यूअसली आपको कंफर्टेबल नहीं है फीलिंग, तो इस दौरान भी आप यूज कर सकते हैं कैलेड्रिल। तो कैलेड्रिल में ऐसे है क्या? तो कैलेड्रिल एक ओटीसी मेडिसिन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नंबर 1 सेलिंग एंटी एलर्जी एक्सटर्नल यूज सस्पेंशन प्रोडक्ट है। तो ये पिरामल फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है, और इसमें डले हुए हैं मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 3। सबसे पहले इसमें है कैलेमाइन, और कैलेमाइन है एक ऑक्साइड का मिश्रण, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, इसका ये मिश्रण है। और कैलेमाइन का काम ये है कि कैलेमाइन एक एस्ट्रिजेंट की तरह काम करता है। आपको फिटकरी का पता होगा, तो उसमें कसाव, त्वचा में कसाव लाने का काम करता है। और वो है एंटी प्रूराइटिक। एंटी प्रूराइटिक का मतलब है जब आपको खुजली होती है तो उसको खुजली को शांत करने में एंटी प्रूराइटिक की मदद होती है। और एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी जो है, जिसमें कसाव लाने की प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग ये है कि त्वचा में अगर स्वेटिंग हो रहा है, आपको पसीना छूट रहा है, तो कैलेमाइन से वो सूख जाता है। और जब आपको होता है स्किन इरिटेशन या एलर्जी, तो वहाँ पर जो त्वचा है, जो अफेक्टेड त्वचा है, उसमें पस होने की संभावना कम रहती है, कि जिसमें फ्लूइड भर जाता है, तो वो ये दोहरा काम करता है। तो कैलेमाइन ये जो इंग्रेडिएंट है इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इंग्रेडिएंट है डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो आप ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको लगेंगे, तो ये आप याद रखिए कि ये एंटी एलर्जी का काम करता है, कि ये है हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करता है, और ये एक्सटर्नली आप लगा रहे हैं आपके स्किन पर। तो जो हिस्टामिन से पैदा होने वाला रेडनेस है, स्वेलिंग है, इचिंग है, तो उसे शांत करने का काम डाइफेनहाइड्रामीन कर रहा है। तो ये एंटी एलर्जी का काम कर रहा है। तीसरा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये है कैम्फर। कैम्फर एक ठंडा ठंडा एहसास देता है। तो आपको तो ये पता है, कैम्फर बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में भी यूज होता है। तो त्वचा को ठंडा एहसास देने का काम कैम्फर करता है। कैम्फर में तो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी रहती है। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट है। इसी के साथ इसमें है थोड़ा अल्कोहल डला हुआ, कि इंग्रेडिएंट्स का अच्छी तरह से मिक्सचर हो जाए। तो कैलेड्रिल कितनी बार लगाना चाहिए? तो कैलेड्रिल का उपयोग दिन में 3 से 4 बार
करना उचित है। हर 6 घंटे या 8 घंटे आप उसे लगा सकते हैं। कैलेड्रिल का लोशन लगाने से पहले आपको पहले जो अफेक्टेड एरिया है आप उसे क्लीन कर ले, पानी से उसे साफ कर ले, और उसको पोंछते वक्त आप उसे डैब करना है। आपको ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं पोंछना है, क्योंकि जो त्वचा है उसमें कुछ ब्लिस्टर्स नहीं आ जाए, क्योंकि कैलेड्रिल जो है वो घावों पर बिल्कुल नहीं लगाते। तो ये डूज एंड डोंट्स में तो मैं बताने वाली हूँ, मगर ये मैं अभी बताना जरूरी है, क्योंकि आपकी त्वचा अगर कट गई है, फट गई है, तो ओपन वुंड्स पर कैलेड्रिल नहीं लगाना चाहिए। आपको पहले त्वचा क्लीन करनी है, उसको सॉफ्टली डैप करके उसको ड्राई करनी है, और फिर उसे आवश्यक मात्रा में आप एक कॉटन, आपके पास कॉटन स्वॉब होगा, या ऐसे आपके पास मेकअप के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो ये से क्लीन जो है कॉटन का पैड, कुछ भी नहीं है तो आपकी साफ साफ उंगलियां मोर देन इनफ। ये ऐसे वाली चीजों की जरूरत तो है नहीं, मगर इससे क्या होता है, सुविधा होती है। आप क्वांटिटी आप ले सकते हैं बराबर से, और बराबर से लगा सकते हैं। और इसे लगाते वक्त ऊपर से एक तरह का लेयर आपको देना है, और उसको रगड़ रगड़ के त्वचा के अंदर लगाना बिल्कुल नहीं है। ये आप याद रखना, क्योंकि ये अलग आप ऑइंटमेंट या क्रीम लगाते हैं, चेहरे पर लगाते हैं तो आप ऐसे फैलाते फैलाते रहते हैं, आप उसको अंदर तक जाने के लिए आपकी कोशिश रहती है। तो ऐसे नहीं है, ये ऊपरी सतह पे ही रहेगा। और याद रहे, इसे लगाने के बाद अफेक्टेड एरिया में आप जब भी लगाते हैं एक तरह का उस पर लेयर हो जाता है, और उसे सूखने दे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो कैलेमाइन है उसमें खास करके वो आपकी त्वचा पर ऊपर से उसमें लेयर आ जाता है, और वो सूखने के बाद वो उसे प्रोटेक्ट करता है त्वचा को, बाहरी दूसरे और एलिमेंट्स उसको फिर से तंग न करे, उसके लिए ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है। मगर इसे आप इस्तेमाल करना है आपको, तो कितने दिनों तक इस्तेमाल करें, तो आप 15 दिन तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दो हफ्ते तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब उसका उपयोग करेंगे तो आपको 1-2 दिन में ही पता चलने लगता है कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपको फर्क पड़ता नजर आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आपको फर्क पड़ता नजर आ रहा है तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए, इसे इस्तेमाल करना कंटिन्यू कीजिए, और एलर्जी तो अपने आप फिर कम ही हो जाएगी। और जो जिस चीज की आपको एलर्जी हो रही है वो चीज क्या है ये आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कैलेड्रिल भी लगा रहे हैं और साथ में लगा रहे हो जो क्रीम जिसे आपको एलर्जी हो रही है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जिस चीज से आपको हो रही है एलर्जी, उस चीज को आपको ढूंढना है, उसका उपयोग रोकना है, और फिर ही ये काम करेगा। नहीं तो आप बोलेंगे अरे मैं कैलेड्रिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैलेड्रिल इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा होने के लिए ये खबरदारी लेना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको किसी भी फार्मेसी में मिलता है। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो हर केमिस्ट के पास ये आपको अवेलेबल तो रहेगा ही। मगर क्या कोई आपको घर बैठे ही ये प्रोडक्ट लाके दे रहा है तो आप ट्राई करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो अमेजोन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी लिंक तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही में मैंने मेरे अमेजोन का जो पेज है उसकी लिंक भी दी हुई है, जिस पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की क्यूरेटेड लिस्ट भी दी है। ये जो प्रोडक्ट है ये 125 ml की बॉटल है। इस पे प्रिंटेड प्राइस, सो प्राइस ऑफ कैलेड्रिल लोशन इस पे लिखी हुई है 88.9, तो लगभग 90 रुपए के करीब ये एक बॉटल है। 2 बॉटल की कीमत 194 लिखी हुई है, मगर वो आज के दिन में 152 में मिल रही है। मगर याद रहे अमेजोन पर प्राइजेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये जो प्राइस मैंने आपको बताई वो मुझे एच्ड इन स्टोन नहीं है, या अगर कल को चेंज होती है तो ये अमेजोन की तरफ से है, ये आप ध्यान रखना। अभी हमें करना है ये प्रोडक्ट की ओपनिंग और देखना है ये प्रोडक्ट कैसा है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो ड्रग प्रोडक्ट हो या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या डिटर्जेंट प्रोडक्ट हो, हमेशा आपको पैक पे दी हुई सभी सूचनाएं पढ़नी चाहिए। हालांकि इस पर जब जो सारी सूचनाएं ये सब अंग्रेजी में है, तो जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, तो इस पर लिखा हुआ है कि ये बॉटल आपको रखनी है कूल एंड ड्राई प्लेस में। जैसे कि हम सभी प्रकार की औषधियां रखते हैं घर में, एक अच्छे से आपके यहाँ कबर्ड हो तो उसके अंदर आप रखिए, खिड़की में मत रखिए, धूप में क्योंकि क्या होता है कि औषधियां जो होती है वो धूप की किरणों से और धूप की गर्मी से खराब हो जाती हैं, और जिनकी वो एक्सपायरी डेट के पहले ही वो खराब हो जाती हैं। तो हमेशा कूल ठंडी जगह रखिए और सूखी जगह रखिए, बाथरूम में कहीं नहीं रखना आप। दूसरी बात है, ये बच्चों के पास उनके हाथ नहीं आना चाहिए, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है ये दवाई है क्या है, और आप अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कलरफुल प्रोडक्ट है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। गलती से बच्चे ये पी ना ले। हर दवाई को बच्चों से दूर ही रखना चाहिए, और इस पे खास करके ये लिखा हुआ है। तीसरी चीज, खुली जख्मों पर नहीं लगाना है, और यदि आपको इसे थोड़ी झुंझुनाहट हो रही है लगाकर और उसको आराम लगने के बजाय आपको और तकलीफ हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठंडे पानी से इसे धो देना। ये एंटी एलर्जिक जरूर है, मगर कुछ लोगों में, बहुत ही कम लोगों में ये संभावना है, मगर कुछ लोगों को
इनके कुछ इंग्रेडिएंट्स की एलर्जी हो सकती है। इनके मेन इंग्रेडिएंट्स की नहीं हुई तो भी अगर इसमें डले हुए जो कलरेंट्स हैं या दूसरे कोई एक्सिपिएंट्स हम बोलते हैं कि इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं, तो अगर उनको ये एलर्जी है अगर दूसरे इंग्रेडिएंट्स से, तो ये एंटी एलर्जी की जगह एलर्जी देने का काम कर सकता है। तो ऐसे में जो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स है, जो जिनको पता है कि हमको सेंसिटिविटी है, हमको कॉमन एलर्जी होती रहती है, तो उनको एक छोटा सा पैच टेस्ट करके देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट उनको सूट होता है या नहीं होता। इसमें लिखा है कि हर कोई व्यक्ति में रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, मगर यदि आपको इससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप इसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए आपको, और आपको जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास। तरफ लिखा हुआ है कि कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सभी पहले ही बता दिया है कि ये एलर्जी, इंसेक्ट बाइट, सनबर्न, इरिटेशन, इसमें आपको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। और ये प्रोडक्ट है एक सस्पेंशन। तो मैं एक फार्मासिस्ट हूँ तो ये मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्यूशन का मतलब है आप पानी में अगर शक्कर डालते हैं वो घुल जाता है तो वो हो जाता है सॉल्यूशन। और सस्पेंशन क्या है कि अगर आप पानी में टैल्कम पाउडर डालते हैं तो शक्कर की तरह घुलता नहीं है, ताकि वो उसमें सस्पेंशन पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे प्रकार के फॉर्मुलेशन जो है इसे सस्पेंशन कहा जाता है। और ऐसी दवाइयों को लेने से पहले ये बहुत आवश्यक होता है कि इसे अच्छी तरह से हिलाएं। इससे मुझे एक जोक याद आया, शेक वेल बिफोर यूज कहते हैं। तो तो एक जोक में लिखा है कि बंदे ने शेक वेल बिफोर यूज लिखा है तो वो खुद ही शेक हो जाता है। तो खुद शेक नहीं होना है, बॉटल को शेक करना है। बॉटल को खोलिए, इसका कलर देखिए। और क्या आपने नोटिस किया है कि मैंने आज खबरदारी ली है कि मैंने आज का कलर स्कीम भी इसको मैचिंग रखूं। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये कैलामाइन की खुशबू है, साथ में कैम्फर की खुशबू आ रही है, और मुझे कैम्फर की खुशबू बहुत पसंद है। एक और भी पॉपुलर प्रोडक्ट है कैलाश जीवन, उसमें भी एक खुशबू बहुत आती है। तो ये प्रोडक्ट हम अभी शेक हुआ है अच्छी तरह से, तो इसे हम पोर करेंगे। आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट? पैड पे लेके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे अगर स्किन पे लगाना है तो आप ऐसे हल्के हल्के इसे लगाएं। ये पूरा घुल नहीं जाएगा, आपको ये याद रखना है कि इसका एक लेयर बनेगा। और जैसे ही मैंने इसे लगाया मुझे बहुत ही ठंडा ठंडा एहसास होने लगा, बहुत ही आराम लगने लगा। और उससे मुझे याद आया, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट को मैंने बहुत इस्तेमाल किया जब भी मैं प्रेग्नेंट थी। और मुझे 7वें 8वें महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से किस चीज़ की एलर्जी हो गई, और मेरे पैरों पर और मेरे पेट पर बहुत ही बुरी तरह की ये जो एलर्जी आ गई। और इसमें मुझे बहुत उसमें इरिटेशन होता था, इचिंग होता था, बहुत खुजली करने का मन होता था। और आप में से जो कोई जिनको ये अनुभव हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो एलर्जी हो जाती है तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप तभी बच्चे की सुरक्षा के लिए आप दूसरी दवाई तो नहीं ले सकते हैं। आप मुंह से लेने वाली दवाई आपको जितनी कम हो सके उतनी कम लेनी होती है, क्योंकि जो दवाई आप खाते हैं वो बच्चे पर भी असर करती है, तो ऐसी दवाई नहीं ली जाती। तो जो एक्सटर्नल यूज प्रिपरेशन है, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन ऐसे लगाते हैं, तो उस कंडीशंस में वो लगाते हैं। और मुझे खास करके दिन में तो मैं पता नहीं, वो खुजली भी कम रहती थी, इरिटेशन भी कम रहती थी, मगर रात में मैं तड़पती थी, मुझे इतनी बेचैनी होती थी तभी वो एलर्जी की। और तभी मेरी सहायता की कैलेड्रिल ने। तो ये कैलेड्रिल का लोशन मैंने मेरी एलर्जी पर मैं लगाती थी और मुझे थोड़ी राहत मिलती थी। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो ये रहा आज का कैलेड्रिल का प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें मैंने आपको सभी प्रकार की जानकारी दी है। यदि आपको जानना है कि हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है और ऐसे हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट किस प्रकार के हैं, क्या आपको पता है पानी से भी एलर्जी होती है? आप कहेंगे हम नहीं बिलीव करते, मगर मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि लोगों को पानी से भी एलर्जी हो सकती है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।